हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, आपके लिए लेके आए हैं गृह विज्ञान की पाठ्य योजना। तो काफ़ी यहाँ पे दिनों से कुछ कमेंट आ रहे थे गृह विज्ञान की लेसन प्लान के लिए, और चैनल पे 15 से 20 लेसन प्लान ही गृह विज्ञान की अपलोडेड है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए गृह विज्ञान की कुछ पाठ्य योजनाएं और अपलोड कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई भी गृह विज्ञान की भी अगर आप लोगों को पाठ्य योजना 20-25 बनानी है तो आप आसानी से बना सकें। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी गृह विज्ञान की और भी कोई पाठ्य योजना, तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे जाइएगा। वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके होम साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाके आप अपने अनुसार वहाँ पे देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगती है आज की, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, या फिर सीटेट की आप कंप्लीट फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे वीडियो के सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। और अगर आप लोगों को कोई टॉपिक पढ़ना भी है, कोई लेसन प्लान बनवाना है, सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो बनवानी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसको मैं 1 से 2 दिन के अंदर कमेंट आने के बाद आप तक प्रोवाइड कर दूंगा चैनल के माध्यम से। तो देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले लिखना होता है आपको पाठ्य योजना संख्या। अब संख्या लिखने की जरूरत नहीं होती है, पाठ्य योजना के सामने बस नंबरिंग कर दीजिए, जो भी आपकी नंबरिंग है। उसके छात्राध्यापिका का नाम, लड़की हैं तो ज़्यादातर वैसे होम साइंस लड़कियाँ ही लेती हैं, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि होम साइंस लड़कियाँ ही लेंगी। लेकिन अगर लड़की हैं तो छात्राध्यापिका हो जाएगा, लड़के हैं तो छात्राध्यापक हो जाएगा। विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिनांक लिखा है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कक्षा 6वीं है, वर्ग अ है। आपका जो भी यहाँ पे वर्ग होगा अपने अनुसार भरिएगा। विषय गृह विज्ञान का, कालांश तृतीय है। कालांश मतलब होता है पीरियड की नंबरिंग करनी होती है, जिस भी पीरियड में जाएंगे उसकी नंबरिंग लिखनी होती है। कालांश को ही चक्र कहते हैं और अवधि 35 मिनट का है। आपके कॉलेज के ऊपर ये भी डिपेंड करता है कि वो आपको कितने समय की क्लास देते हैं। और प्रकरण हमारा आज का है वो है स्वच्छता। अब आता है पहला हेडिंग आपका सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग को इस तरीके से सजा के भी लिख सकते हैं, नॉर्मल तरीके से भी लिखा जा सकता है। सजा के लिखेंगे थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। गृह विज्ञान का है तो इसमें थोड़ा सा सजावट चल सकता है यहाँ पे। सामान्य उद्देश्य का मतलब ये होता है कि आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, उनको क्या ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं इस विषय को पढ़ाने के बाद, उसके बारे में कम से कम 4 से 5 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, छात्रों को गृह विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना। दूसरा पॉइंट है छात्राओं को व्यवहारिक उपयोगी यहाँ पे उपयोग सिखाना। थर्ड पॉइंट है छात्राओं में गृह विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है छात्राओं में मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों में क्रमबद्धता से नियमित रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण करना। और छठवां पॉइंट है छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। अब आपका आता है यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब ये होता है आपका जो टॉपिक होता है, आप जो पढ़ाने वाले हैं चैप्टर, उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, आपका क्या उद्देश्य है कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चे क्या सीखेंगे, उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया बच्चे स्वच्छता के बारे में ज्ञान जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है बच्चे स्वच्छता के महत्व के बारे में जान सकेंगे। दूसरा हेडिंग है यहाँ पे बोधात्मक। इसमें लिखा गया है बच्चे स्वच्छता के बारे में समझ सकेंगे। दूसरा पॉइंट है बच्चे स्वच्छता के महत्व का तथा विशेषताओं को समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट है क्रियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया बच्चे स्वच्छता का उल्लेख कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है बच्चे स्वच्छता को चित्रों द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अगली हेडिंग है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि का मतलब होता है आप किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे आज की लेसन प्लान में। तो व्याख्या का यूज करेंगे, व्याख्यान का और प्रश्नोत्तर का। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रश्नोत्तर जो होती है वो विधि नहीं होती, प्रविधि होती है। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि कर लीजिएगा। अब आता है लेसन प्लान का अगला हेडिंग सामान्य। यहाँ पे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट, मॉडल, समस्त कक्षा उपयोगी सामग्री। अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा गया छात्राएं गंदगी से होने वाले नुकसान के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब यहाँ तक हो गया पूर्व ज्ञान तक। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, जिसको कहते हैं पाठ प्रस्तावना के प्रश्न। इसको आप प्रस्तावना के प्रश्न भी लिख सकते हैं या सिर्फ प्रस्तावना भी लिख सकते हैं, आपके कॉलेज वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या लिखवाते हैं। 3 कॉलम में डिवाइड किया है, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। ठीक है, पहला प्रश्न बच्चों से पूछ रहे हैं। यहाँ पे प्रस्तावना में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, उससे फिर उसका आंसर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया, मनुष्य को सांस लेने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बच्चे बोलेंगे शुद्ध वायु की। दूसरा प्रश्न, शुद्ध वायु न मिलने से व्यक्ति का शरीर कैसा हो जाता है, बच्चे बोलेंगे अस्वस्थ। तीसरा प्रश्न, अस्वस्थ होने के प्रमुख कारण क्या है, बच्चे बोलेंगे अस्वच्छता। चौथा प्रश्न है अस्वच्छता का विपरीत शब्द कौन सा है, क्या होता है, बच्चे बोलेंगे स्वच्छता। प्रकरण तो आपका निकल गया। फिर 5वां प्रश्न है स्वच्छता के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तारपूर्वक बताइए।
तो बच्चे विस्तारपूर्वक नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। आप अपना उद्देश्य कथन तुरंत बोलिए। उद्देश्य कथन का मतलब होता है टॉपिक आपको बताना होता है कि बच्चों को कौन सा टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया बच्चों, आज हम लोग स्वच्छता के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगली हेडिंग है प्रस्तुतिकरण। अब उस चैप्टर को आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 अनुवृत्तियों में इसको बांटकर पढ़ाया गया है। प्रथम अनुवृत्ति है, 3 कॉलम है, यहाँ पे डिवाइड किया गया। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र कथन। शिक्षण बिंदु है स्वच्छता का महत्व। स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया गया है। स्वच्छता का हमारे दैनिक जीवन में बड़ा महत्व है। इसके अभाव में घर तथा आसपास का वातावरण दूषित होता है। स्वच्छ रहने के लिए हमें अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता, रहने के स्थान तथा आसपास को स्वच्छ रखना बहुत ही आवश्यक है। घर की स्वच्छता से तात्पर्य है कि घर में किसी, छात्र वाले कॉलम में देख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। घर में किसी प्रकार की गंदगी एवं कीटाणु न हो। घर की प्रत्येक वस्तु साफ तथा व्यक्तिगत हो। यहाँ पे इस प्रकार स्वच्छता घर की सुंदरता को स्थिर व सुरक्षित सुव्यवस्थित स्थित रहती है। स्वच्छता से स्वास्थ्यवर्धक वातावरण का निर्माण होता है। सफाई का अर्थ गंदगी को दूर करना तथा प्रत्येक वस्तु की साफ, कीटाणु रहित तथा व्यवस्थित रखना है। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, देखिए छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, सुन रहे हैं। बहुत प्रश्न आता है। पहला प्रश्न है, स्वच्छता के अभाव में हमारे घर तथा आसपास का वातावरण कैसा हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, घर की स्वच्छता से आप क्या तात्पर्य है आपका। तीसरा प्रश्न है, स्वच्छता से किसका निर्माण होता है। चौथा प्रश्न है, सफाई का क्या अर्थ होता है। सैंपल सारांश है, जो आपने अभी पढ़ाया है उससे रिलेटेड सैंपल सारांश में लिख दीजिए। स्वच्छता के अभाव में हमारे घर तथा आसपास का वातावरण दूषित हो जाता है। घर की स्वच्छता से तात्पर्य है कि घर में किसी प्रकार की गंदगी एवं कीटाणु न हो। स्वच्छता से स्वास्थ्यवर्धक वातावरण का निर्माण होता है। सफाई का अर्थ गंदगी को दूर करना तथा प्रत्येक वस्तु की साफ, कीटाणु रहित तथा व्यवस्थित रखना है। कक्ष निरीक्षण कार्य है, छात्र अध्यापिका कक्ष द्वारा कक्षा में घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा तथा इस दौरान उत्पन्न समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इतना होने के बाद अब आपका आता है द्वितीय अनुवृत्ति, यानी चैप्टर का दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं दूसरे पार्ट में। यहाँ पे शिक्षण बिंदु है स्वच्छता के प्रकार। स्पष्टीकरण है, सुविधा एवं कार्यकुशलता पूर्वक सफाई करने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। योजना कार्य की आवश्यकता एवं प्रकार के आधार पर निर्धारित की जाती है। घर की सफाई को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला, दैनिक स्वच्छता, यहाँ पे है साप्ताहिक स्वच्छता, मासिक स्वच्छता, वार्षिक स्वच्छता। ठीक है। घर की मरम्मत एवं पुताई, फर्नीचर, पलंग तथा चारपाई की मरम्मत, घर के बेकार एवं फालतू सामान को निकालना आदि वार्षिक स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। 5वां है आकस्मिक स्वच्छता, ऋतु परिवर्तन तथा शादी विवाह के अवसर पर होने वाली सफाई इसके अंतर्गत आती है। स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका के द्वारा गीले कचरे फेंकने के लिए कूड़ेदान का रंग हरा एवं सूखे कचरे के लिए कूड़ेदान का रंग नीला रखा गया है। यहाँ पे छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर से बहुत प्रश्न आता है। पहला प्रश्न देखिए, सुविधा एवं कार्यकुशलता सफाई करने के लिए क्या बनानी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, योजना किसके आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। तीसरा है, घर की सफाई को कितने भागों में बांटा गया है। चौथा प्रश्न, नगर पालिका द्वारा गीले एवं सूखे कचरे के फेंकने के लिए किस रंग के कूड़ेदान का प्रयोग किया गया है। फिर से आपका देखिए यहाँ पे आता है सैंपल सारांश, जो आपने पढ़ा है उसमें से सैंपल सारांश फिर से बता दीजिए। यहाँ पे सुविधा एवं कार्यकुशलता सफाई के लिए एक योजना बनानी चाहिए। योजना कार्य की आवश्यकता एवं प्रकार के आधार पर निर्धारित की जाती है। घर की सफाई की 5 भागों में बांटा गया घर की सफाई को। चौथा है, नगर पालिका के द्वारा गीले कचरे के लिए हरा रंग तथा सूखे कचरे के लिए नीले रंग के कूड़ेदान का प्रयोग किया गया है। फिर से कक्ष निरीक्षण कार्य आता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया, छात्र अध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा तथा इस दौरान उत्पन्न समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न है यहाँ पे। पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए यहाँ पे दिखाया गया है प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्वच्छता कितने प्रकार की होती है। दूसरा प्रश्न है, साप्ताहिक स्वच्छता किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, सफाई के साधनों के नाम बताइए। और चौथा प्रश्न है, अस्वच्छता से क्या फैलता है। लास्ट हेडिंग आता है आपका गृह कार्य, यानी कि इसको प्रदत्त कार्य भी कहते हैं, दत्त कार्य भी कहते हैं। इसमें बच्चों को होमवर्क दिया जाता है और लास्ट हेडिंग भी आपका होता है। तो ये जरूर से ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप खत्म करिएगा अपनी क्लास। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न दिया गया, बच्चे स्वच्छता के बारे में 200 शब्दों में टिप्पणी लिखकर आएंगे। तो दोस्तों ये था आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो की PDF आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, या फिर आप लोग रोशन की क्लास व्हाट्सएप नंबर से या इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए, आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं, BEd BTC DLED कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं, तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।